हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम डिजिटल लॉजिकल सर्किट के बारे में। मतलब कि जो डिजिटल लॉजिक सर्किट होती है वो किस तरह से वर्कआउट करती है। मतलब कि अभी तक भी जो भी डिजिटल, पहले तो हमने क्या देखी, एक फिजिकली सर्किट को देखा था। बट अब मॉडर्न जमाने के ऊपर जो भी डिजिटली सर्किट क्रिएट हो रही है या उसको किसी भी डिवाइस के अंदर यूज किया जा रहा है, तो वो डिजिटल लॉजिक सर्किट है वो पूरी की पूरी किस तरह से स्ट्रक्चराइज की जाती है, उसके अंदर कौन से गेट्स का यूज किया जाता है, वो गेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारा का सारा हमें इस लेक्चर के अंदर सीखना है। आगे के लेक्चर में हमने सीआरओ का देखा था कि जो कैथोड रे ऑपरेशन था या भी एम्पलीफायर था वो किस तरह से काम करता है, तो वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिकल सर्किट के बारे में कि डिजिटल जो सर्किट होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है, क्यों इसको क्रिएट किया जाता है, कहाँ कहाँ पे उसको यूज किया जाता है, वो हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिजिटल सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है डिजिटल प्रिंसिपल एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी हम डिजिटल सर्किट बनाते हैं या उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर किस तरह से काम किया जाता है, कौन कौन सी चीज होती है, जो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो वो यहाँ पर हमारा आउटलाइन दिया गया है। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो लॉजिकल गेट्स के बारे में देखने वाले, मतलब कि किस किस तरह के गेट्स जो हम डिजिटल सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। दूसरा है बुलियन अलजेब्रा के बारे में, बुलियन अलजेब्रा क्या है उसको हमें देखना है। उसके बाद है मैप सिंप्लीफिकेशन, वो क्या है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो सब हमें देखना है। उस हिसाब से ही हमें उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, दो सर्किट का हम कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो वो भी हमें देखना है। उसके बाद है स्क्वायर टाइम सर्किट, किस तरह से होती है, किसको स्क्वायर टाइम सर्किट बोलते हैं। तो ये जो हमारे 6 जो आउटलाइन जो यहाँ पे आपको दी गई है आपकी स्क्रीन के अंदर, तो ये हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। तो आपको कंप्लीटली याद रखना है कि किस तरह से हम हमारा जो इस टॉपिक को है वो आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल गेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा लॉजिकल गेट। तो लॉजिकल गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरह से, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि जो लॉजिकल गेट्स तो होते ही है बहुत सारे टाइप, बट उसके टाइप्स कौन से, कहाँ वो यूज हो सकते हैं, क्यों हम यूज कर सकते हैं, किसी सिचुएशन है या कैसी सर्किट हमें बनानी है, या कोई भी सर्किट है तो हमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा गेट्स है। ओके, तो यह सब हम किसके अंदर देखेंगे, लॉजिकल गेट्स के अंदर ही देखने वाले। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा है लॉजिक गेट्स के बारे में। अ लॉजिक गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये लॉजिक गेट्स क्या है, वन टाइप ऑफ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सी है। आपको याद रखना है लॉजिक गेट्स मतलब कि वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिकली डिसीजन। वो क्या लेता है, लॉजिकली डिसीजन लेता है। द मोस्ट कॉमन लॉजिक गेट्स आर एंड और नॉट। यहाँ पे आपको पहले तो डिफिनेशन दी गई, वो आपको लॉजिक गेट्स के बारे में याद रखनी। लॉजिक गेट्स मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि वो क्या करता है, जो ऐसी सर्किट है वो अपने आप ही अपना जो लॉजिकल डिसीजन है ना वो लेती है। पहले की सर्किट में क्या था, हम जो सिंपल सर्किट देखी थी उसके अंदर हमें कुछ भी पावर ऑन ऑफ करना है या कुछ भी हमें करवाना हो तो हमें क्या करना पड़ता था, उसके अंदर हमें स्विच के थ्रू या किसी भी ट्रांजिस्टर के थ्रू किसी भी तरह का हमें उसको कंप्लीटली मेंटेन करना पड़ता था, हमें डिसीजन लेना खुद पड़ता था। बट यहाँ पे जो हम अब मॉडर्न जमाने की जो सर्किट की बात करें तो उसके अंदर कंप्लीटली अब लॉजिक सर्किट आ गई। आप कई बार देखा होगा आपके घर के अंदर जो भी एमसीबी होती तो वो कई बार क्या होता है, अपने आप ही जब पावर लोड हो जाता है तो अपने आप ही गिर जाती है, तो वो वन टाइप ऑफ किससे बनी हो सकती है। ओके, तो ये है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के आपको टाइप भी यहाँ पे दे दिए, एंड और नॉट गेट्स। तो ये जो तीन गेट्स है वो किस तरह से यूज होते हैं, कॉमन गेट्स की तरह लॉजिकल गेट्स। ये तीन एक वन टाइप ऑफ क्या एक सर्किट ही है, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। लॉजिक गेट्स का मतलब आपको यहाँ पे कंप्लीटली पता चल गया, लॉजिक गेट्स का मतलब क्या है।
लॉजिक गेट्स मतलब कि वन टाइप ऑफ वन एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है जिसके अंदर अपने आप ही वो क्या लेती है, डिसीजन लेती है। उसके अंदर किसी भी कंट्रोलर की जरूरत हमें नहीं रहती। और उसके अंदर जो बेस्ट कॉमन आपको यहाँ पे दिया गया है गेट्स, कौन कौन से 3 टाइप्स के लॉजिकल गेट्स होते हैं कॉमन। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। तो ये आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। बस आपको याद रखना है लॉजिकल गेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अपने आप से ही डिसीजन लेगी, वो भी कैसे, लॉजिकल डिसीजन कि कहाँ पे मुझे ऑन होना है, कहाँ पे मुझे पावर सप्लाई करनी है, कहाँ से बंद करनी है। तो वो हमें नहीं देखना है, वो अपने आप सर्किट ही ऐसे हमने बनाई है कि वो अपने आप ही देखे। ओके, तो नंड एंड नोर गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर गेट्स। और दूसरे भी टाइप से यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको दूसरे भी टाइप्स दिए गए, कौन कौन से। पहला है नंड गेट्स और नोर गेट्स। तो ये भी दोनों टाइप्स है। तो ये दोनों टाइप्स का यूज क्या, ये वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट्स की तरह यूज। तो व्हाट इज यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल का मतलब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। कॉमन गेट्स की तरह हमने देखा था कि एंड और नोट का यूज होता है, बट ये जो नैंड और नोर गेट्स है वो हम यूनिवर्सल गेट्स भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, लिख के ले लेना है। ये एग्जाम के अंदर 110% आपको आ सकता है। कंप्लीटली आपको याद रखना होगा कि जो नंड और नोर गेट्स है उसको हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जीक्यूटिव और गेट्स इज अनदर लॉजिक गेट्स व्हिच कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग बेसिक गेट्स सच एज एंड और नॉट। जब भी और गेट्स एग्जीक्यूटिव होता है या एग्जीक्यूट होता है तब उसके साथ ही जो अदर्स गेट्स है, जैसे कि लॉजिकल गेट्स हम बात करें एंड और नॉट, तो वो अपने आप ही क्या होते हैं, उसके साथ कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं। मतलब कि वहां पे एक लॉजिक सेट किया गया होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देयर आर मोर टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। यहाँ पे आपको कई सारे टाइप दिए गए लॉजिक गेट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से टाइप्स थे। सबसे पहले यहाँ पे हमने कितने टाइप्स पढ़े, एंड और नॉट, उसके बाद नेंड और नोर, उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल गेट्स। तो ये सारे वन टाइप ऑफ टाइप्स ही है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा किसे लॉजिक गेट्स कहते हैं, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अपने आप से क्या लेती है, डिसीजन लेती है लॉजिकल। वो किस किस तरह के गेट्स का यूज कर सकती है, एंड और नॉट। उसके बाद हमने देखा कि नंड और नोर गेट होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल गेट्स बोल सकते हैं, तो जब सभी जगह पे यूज होता है यूनिवर्सल की तरह ही। तो ये देखा हमने, यहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रक्चर की लॉजिकल गेट्स किस तरह से काम करता है, उसका काम क्या। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। हमने तो देख लिया लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, वो हमने सारा का सारा इंट्रोडक्शन के अंदर देख लिया है। बट यहाँ पे आपको सारे के सारे लॉजिक गेट्स के बारे में दिखाया गया कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहला वो होता है वो और गेट्स होता है। क्या होता है, और गेट्स। दूसरा होता है वो एंड गेट्स। तीसरा होता है नॉट गेट। चौथा होता है नंड। 5 होता है नोर गेट्स। और 6 में क्या है, एक्सक्लूसिव और, EX और गेट। याद रखना यहाँ पे और एक्सक्लूसिव और दोनों अलग है। एक्सक्लूसिव और है ना, वो मतलब कि उसका स्पेशल टाइप से यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है कंप्लीटली। कितने टाइप से लॉजिक गेट्स के, 6 टाइप से। कौन कौन से, पहला है और एंड नॉट, और उसके बाद है नंड गेट्स और नोर गेट्स और एग्जीक्यूटिव और गेट्स, एक्सक्लूसिव और गेट्स। ओके, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। आपको एग्जाम पे के अंदर आ सकता है, या इसको एक्सप्लेन करने का भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन और गेट्स, या आप सभी गेट्स के नाम लिखिए, उसमें से कोई भी 3 गेट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, तो एग्जाम के अंदर अभी आ सकता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 1 बाय 1 हमारे जो भी गेट्स हमने देखे थे उसको हम इन डिटेल देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था और गेट्स। तो और गेट्स किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं और का मतलब क्या है, हम किस तरह से उसको यूज किया जाता है सर्किट्स के अंदर, वो लॉजिक जो अपना होता है वो कैसे यूज करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं द और गेट्स परफॉर्म लॉजिक एडिशन।
और का मतलब आपको क्या याद रखना है, एडिशन। कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिया गया है और का मतलब वो क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल एडिशन। मतलब कि जब भी आपको और गेट्स का यूज करना है तो वहां पे एडिशन का यूज होगा। इट इज नो एज और फंक्शन। इसको हम और फंक्शन भी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है, द और गेट्स परफॉर्म अ लॉजिकल एडिशन, इट इज नो एज द और फंक्शन। वो और फंक्शन की तरह भी उसको यूज किया जाता है। द और गेट्स हैज टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। और का मतलब क्या, सिंपल है, हमें एडिशन करवाना है तो एक से ज्यादा वैल्यू का ही करवाएंगे ना मैथ्स के अंदर। सिंपल एक वैल्यू का तो एडिशन नहीं हो सकता और उसका आंसर आएगा वो हमें एक ही मिलेगा ना, दो तीन तो आंसर मिलने नहीं वाले। तो सिंपल यहाँ पे जो भी मैथ्स के अंदर फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। और के अंदर मतलब कि एडिशन हो रहा है तो एडिशन हमें दो से ज्यादा वैल्यू का ही करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जो भी इनपुट्स होगा सर्किट के अंदर तो वो भी क्या होगा, एक सॉरी दो या दो से ज्यादा ही होगा। आपको याद रखना है और गेट्स वाली जब भी सर्किट का आप यूज कर रहे हो तो उसका इनपुट क्या होगा, एक सॉरी दो या दो से ज्यादा ही होगा। और उसका जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें एक में ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने स्क्रीन पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे दो इनपुट्स है ए और बी, दोनों का एडिशन हुआ, वैल्यू हमें सिंपल एक ही मिली y। याद रखना है दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो और फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और फंक्शन कैसे क्रिएट होता है यहाँ पे आपको दिया गया। और फंक्शन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा इनपुट्स होना, सॉरी दो से ज्यादा इनपुट्स होना। तो हमने दो वाला तो ऊपर देखा था, यहाँ पे आपको दिखाया गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कि कोई भी हो सकता है। तो आप दो से ज्यादा इनपुट भी लिख सकते हो बट उसका जो भी एडिशन आएगा वो y के अंदर ही है। तो आपको और गेट्स का एक मेन चीज याद रखनी होगी, और क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल एडिशन। क्या करता है, लॉजिकल एडिशन। आपको याद रखना है डेफिनेशन है, द और गेट परफॉर्म अ लॉजिकल एडिशन, इट इज नो एज द और फंक्शन। आपको किसी भी तरह से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फंक्शन का मतलब क्या है, तो वो दोनों सेम ही है, गेट्स और फंक्शन। सिंपल ही आपको याद रखना, एडिशन परफॉर्म करता है और उसके अंदर दो से ज्यादा इनपुट हो गए जो भी आप करते हो वही, और उसका जो भी आउटपुट मिलेगा वो एक के अंदर ही मिलेगा। तो ये कंप्लीटली आपको याद रखना है और गेट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं और गेट्स को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है एज अ सिंबल की तरह, किस तरह के सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। तो सिंपल और गेट्स की यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर ऊपर की टॉप पर एक वायर फ्रेम दिखाई गई है। और गेट्स को किस तरह से लिया जाता है, और गेट्स को जब भी आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से ही करेंगे। कंप्लीटली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे दो आउटपुट दिए गए ए और बी, और यहाँ पे ये निशानी है, ये किस तरह की निशानी है, ये और की निशानी है, ये आपको बताती है। और यहाँ पे दो एरो है मतलब कि दो इनपुट है। यहाँ पे जो एरो बना हुआ है वो कंप्लीटली राउंड शेप के अंदर ही बना हुआ है और उसका आउटपुट हमें वन ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है इसका जो भी हमें किसी भी तरह की एग्जाम के अंदर भी आ सकती है, आपको ड्रॉ करनी है और की लॉजिक सिंबल, तो आप इस तरह से ही ड्रॉ करोगे। याद रखना उसका आउटपुट हमें दो इनपुट करना है, एरो जो हमारा राउंड रहेगा उसका जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो सिंगल वाई के अंदर ही मिल सकता है या कोई भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपको और गेट्स का ट्रूथ टेबल बना है। अभी किसी भी सर्किट हो ना तो वो वन टाइप ऑफ बुलियन पे ऊपर काम करती है। बुलियन मतलब क्या, जीरो और वन पे। जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, और वन का मतलब होता है ट्रू। तो कोई भी वैल्यू हो वो जीरो वन पे ही काम करती है, कोई भी सर्किट। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिकल ट्रूथ टेबल बताया गया है और गेट्स का। तो उसके अंदर ए और बी की, जब ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू क्या है, जीरो, जब आप इनपुट कर रहे हो उस समय की बात है, दोनों की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑब्वियसली जीरो प्लस जीरो जीरो ही आया ना। अब मान लीजिए कि ए जीरो है वन बी है, तो जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन हुआ ना, तो यहाँ पे वन हो गया। उसके बाद है ए और बी, ए की वैल्यू वन है, जीरो की वैल्यू
सॉरी बी की वैल्यू 0 है तो a प्लस 0, यहाँ पे भी 1 हुआ। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आप प्लस करते हो बट यहाँ पे प्लस का लॉजिक डायरेक्टली नहीं लगेगा, ये आपको बताना चाहता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 हुई तो भी यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि वो ट्रूथ टेबल है और ट्रूथ टेबल के अंदर ओनली फॉर बुलियन वैल्यू चलती है, बुलियन के अंदर ओनली फॉर 2 वैल्यू, याद रखना है आपको कंप्लीट, 0 और 1, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम आंसर भी प्रिंट करवाएंगे 2 तो भी हमारा गलत रहेगा, क्योंकि 1 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, बुलियन है इसलिए। तो यहाँ पे आपको 1 0 और 1 के डिफरेंस कोई वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये ट्रूथ टेबल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख के ले लेना है, किस तरह से आप कर सकते हो, याद रखना है और गेट्स के अंदर ट्रूथ टेबल का यूज क्या है। अब देखना है हमें एंड गेट्स। तो एंड गेट्स का मतलब क्या, आगे हमने क्या देखा, और गेट्स। और गेट्स क्या परफॉर्म करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। उसकी जो मैं ड्रॉ देखी थी सर्किट, उसके अंदर हमने देखा था कि 2 इनपुट या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो, बट आउटपुट हमें 1 में ही मिलेगा। तो सेम इट इज यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है एंड गेट। एंड गेट्स परफॉर्म अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, याद रखना है, और प्लस करता था, एडिशन करता था, और जो एंड गेट्स है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। इट इज नो एज एंड फंक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था और के अंदर, चेंज इतना ही है कि और है वो एडिशन है, एंड है वो मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, 2 से ज्यादा वैल्यू ही आपको इनपुट करने की, उसका आउटपुट भी 1 के अंदर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, द एंड गेट्स हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड सिग्नल आउटपुट, सॉरी सिंगल आउटपुट। 2 से ज्यादा वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, इनपुट करनी पड़ेगी। किसी भी तरह की एंड गेट्स की सर्किट ले लीजिए या और गेट्स की सर्किट ले लीजिए, इनपुट तो आपको 2 से ज्यादा ही करनी पड़ेगी या 2 रखनी पड़ेगी मिनिमम, उससे कम नहीं कर सकते, और उसका आउटपुट हमें 1 के अंदर ही मिलेगा। ओके, वेयर द डॉट डोनेट एंड ऑपरेटर अथवा ऑपरेशन, यहां पे आपको दिखाया गया y इज इक्वल टू a डॉट b। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, आपको याद रखना है, इनटू बोलते हैं हम इसको, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आपको ऐसे भी लिखना हो तो भी लिख सकते हो, a और b, आप डॉट निकाल लीजिए तो उसका मतलब a और b ही हुआ, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा एंड गेट्स। एंड गेट्स का मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन करना। ट्रूथ टेबल पे हम देखेंगे किस तरह से उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके अंदर भी 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, मिनिमम 2, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। उसको परफॉर्म डॉट के जरिए से ही किया जाता है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो ए बी तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से काम। यहाँ पे जो आपने और गेट्स की देखी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट सिंबल है। क्या डिफरेंस है, वो पूरा का पूरा राउंड का, जो ये वैल्यू यहाँ पे स्टैटिक है, ये लाइन वहां पे स्ट्रेट नहीं थी, वो वहां पे राउंडेड थी। आपने मार्क किया हो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है वो क्या राउंडेड है, और जो एंड गेट्स के अंदर जो ये लाइन है ना वो स्ट्रेट है, देख सकते हो। तो ये आपको याद रखनी है, ये किसकी है, एंड गेट की। एंड गेट के अंदर भी 2 या उससे ज्यादा ले सकते हो, आउटपुट हमें एक ही मिलेगा। बट यहाँ पे उसकी जो भी वायर फ्रेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, सिंबल चेंज हो चुका है। तो सिंबल पर आपको कंप्लीटली फोकस करना है, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। तो ये है उसकी क्या है, लॉजिकल सिंबल। यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल पे देखते हैं, एंड गेट्स ट्रूथ टेबल किस तरह से होता। ओनली फॉर यहाँ पे आपको 4 प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है, या A0 B0 भी हो सकता है, A0 B1 भी हो सकता है, A1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है B, और दोनों 1 1 हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या आउटपुट मिला। मल्टीप्लिकेशन है ना, 0 इंटू 0 हमें 0 ही मिला, ऑब्वियसली 0 इंटू 1 ऑब्वियसली 0 होगा। 1 इंटू 0 किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे, आउटपुट 0 ही मिलेगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बुलियन पे ही वर्क करता है, बुलियन से बाद में किसी भी तरह की वैल्यू नहीं आएगी 0 1 से के अलावा। ओके,
तो ये हमने देखा एंड गेट्स, आपको ये कंप्लीटली पता चल गया होगा। एंड के अंदर आता है मल्टीप्लिकेशन, और के अंदर आता है एडिशन। ओके, तो ये हम आगे बढ़ते चलो। अब देखते हैं नॉट गेट्स। नॉट गेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, नॉट गेट्स मतलब इतना है कि जो भी हमने बेसिक देखा था अभी आगे कि और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एडिशन, जैसे एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे यहाँ पे नोट का कुछ लॉजिकली यहाँ पे दिया गया है, तो वो हम देखने वाले हैं। नोट एग्जैक्टली है क्या? द नोट गेट्स परफॉर्म टू बेसिक लॉजिक फंक्शन कॉल इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन। हम इनको सिंपली क्या परफॉर्म करता है, वो इन्वर्जन कंप्लीट करता है। इन्वर्जन का मतलब क्या? सिंपल ही आप याद रखिए, वो सही है तो उसका गलत, मतलब कि यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं। मानो कि आंसर सही आया है तो इन्वर्जन का मतलब उसका आंसर हमें गलत मिलेगा। जीरो है तो जीरो की जगह पे हमें वन मिलेगा, वन है तो उसकी जगह पे तो उसका कंप्लीटली उल्टा, जो भी हमारा आंसर है उसका उल्टा। नोट गेट्स के अंदर याद रखना है, नोट का मतलब उल्टा। क्या है उल्टा? मान लीजिए कि ए की वैल्यू वन है, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बुलियन है इसलिए जीरो वन के अंदर ही रहेगी। तो वैसे ही है ये वाला। देखते हैं, इन्वर्जन का मतलब आपको लिख ले लेना है, उल्टा करना है। हमें हमें वन मिल रहा है तो हमारा आंसर होना चाहिए जीरो, जीरो मिल रहा है तो वन होना चाहिए। सिंपल, नोट्स गेट्स यही काम करता है, उल्टा करने का काम करता है। द पर्पज ऑफ गेट्स इज टू कन्वर्ट अ लॉजिक one level logic into the purpose of gets is to convert one logic level into opposite logic level। मैंने कहा वैसे इन्वर्जन का मतलब होता है ऑपोजिट करना, उल्टा करना, और ये वन लेवल लॉजिक क्या है? वन लेवल लॉजिक। यहां पे हम देखते हैं किस तरह से वन लेवल लॉजिक हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे सिंपल उसकी जो ड्रॉ सिंबल है यहाँ पे आपको दी गई है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो सिंपल है, बट उसके बाद ये जो ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी? ए, और उसके ऊपर इनवर्स हो गया, इसको इनवर्स बोलते हैं। वो जो लाइन है किसी भी ए के ऊपर, तो मतलब कि इसका उल्टा। ये अभी कंप्लीट आंसर आ रहा है, इसका उल्टा मतलब उसका ए डैश। हम इसको ए डैश भी बोल सकते हैं, इनवर्स कहते हैं उसको। ट्रूथ टेबल के अंदर देखते हैं, इनपुट ए किया है, उसकी वैल्यू जीरो है, तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा वन। उल्टा हो गया, वन है तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा जीरो। तो नॉट गेट मतलब कि ऑपोजिट लॉजिक मिलता है। ओके, तो ये हो गया नॉट। उसके बाद है नंड गेट्स। नंड गेट्स क्या है वो हमें देखना। नंड गेट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नॉट एंड गेट्स। वन टाइप ऑफ क्या है? नॉट एंड। नोट का मतलब क्या? इनवर्स, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मानो कि जीरो और जीरो है, मल्टीप्लिकेशन जीरो हुआ ना, बट उसका उल्टा वन हो गया, तो आंसर हमारा वन मिलेगा। इट हैज अ टू और मोर इनपुट्स एंड वन ओनली आउट। इसके अंदर दो इनपुट हो गए, वन आउटपुट होगा। क्यों? एंड है तो एंड के अंदर क्या था? दो इनपुट। ओके, यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है। कोई भी नोट एंड करते हो तो सबसे पहले एंड की आप सर्किट ड्रॉ लीजिए, लॉजिक उसका सिंबल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको राउंड देना है, तो राउंड का मतलब नोट हो जाता है। पता चला? यहाँ पे हम देखते हैं उसका ट्रूथ टेबल, जीरो जीरो, मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? जीरो हुआ, तो एंड की वैल्यू जीरो हुई, बट उसका ऑपोजिट वन, तो आउटपुट हमें वन मिला। देखना है खास, जीरो वन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जीरो होता है ना, बट उसका आउटपुट हमें क्या करना है? इनवर्स करना है, तो वन हो गया। वन इंटू जीरो, जीरो उल्टा उसका वन, वन 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 मिला, उसका उल्टा जीरो। तो यह है नंड गेट्स। नंड मतलब कि एन एंड, इसको बोलते हैं नंड। एन का मतलब नोट और बाकी का है एंड, तो नोट एंड मल्टीप्लिकेशन करके बाद उसका इनवर्स करना है। ओके, तो यह हो गया नंड गेट्स। उसके बाद देखना और गेट्स। और का मतलब क्या? सॉरी, नोर गेट्स। नोर मतलब एन का मतलब उसके अंदर क्या होता है? नोट, और का मतलब और, तो और का मतलब एडिशन होता था ना। जो भी एडिशन मिलेगा उसका हमें उल्टा कर देना।
देखते हैं क्या है। नॉर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉर और गेट्स, नॉट और गेट्स। मैंने कहा था वैसे, और का मतलब एडिशन होता है, तो इसके अंदर 2 प्लस वैल्यू हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इट हैज अ 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। मैंने कहा वैसे यहाँ पे आप इसकी ड्रॉ भी देख सकते हो। सिंपली और गेट्स का लिया है, नोर नोट करने के लिए यहाँ पे सिंपली राउंड कर दिया आगे, तो मतलब इसका आउटपुट है ऑपोजिट हो जाए। देखते हैं ट्रुथ टेबल के जरिए। 0 0 है, 0 प्लस 0 आउटपुट 0 आना चाहिए ना, बट उसका नोट है तो क्या आ गया, नोट मतलब इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ऑपोजिट 1 आ गया। 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 0, उल्टा है उसका 0, 1 प्लस 1 1, तो इज इक्वल टू उसका उल्टा 0। तो ये हो गया नॉर गेट्स, बस उसके अंदर दूसरा कुछ है नहीं। तो नॉर का मतलब याद रखना है नॉट और, ओके। उसके बाद एक्सक्लूसिव और, तो वो हमें देखना। एन एक्सक्लूसिव और गेट्स इज अ गेट्स विथ 2 मोर इनपुट्स इन 1 आउट। इसका मतलब क्या है, 2 और उससे ज्यादा क्या है, इनपुट है, और आउटपुट क्या है 1। तो जैसे हमने देखा था वैसे, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट्स अ हाई स्टेट। वो क्या है, 1 टाइप ऑफ हाई स्टेट, एक्सक्लूसिव है इसलिए। यहाँ पे आप इसकी ड्रॉ देख सकते हो किस तरह से वर्क करता है। सेम इट इज और की तरह वर्क करता है, बस उसकी जो एक लेवल है वो चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 टाइप्स के क्या हो गए ऑपरेटर उसके अंदर दी गए, एक एक्सक्लूसिव है एक और। काम तो और का ही करेगा, जैसे कि हम इसका ट्रुथ टेबल के अंदर देखें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 0। तो यहाँ पे चेंज हो गया, तो जैसे वैल्यू सेम आई 1 1 की तो 0। तो यही चेंजेस है, दोनों ट्रू होते हैं तो मतलब कि वो फॉल्स हो जाता है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और। इसका ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा किस तरह से किया जाता है। उसके बाद है बुलियन एल्जेब्रा। तो बुलियन एल्जेब्रा का मतलब क्या। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा बुलियन एल्जेब्रा। देखते हैं बुलियन एल्जेब्रा का मतलब। बुलियन एल्जेब्रा एलिमेंट है वो 1 और 2 वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। वो सिंपली ट्रू और फॉल्स से बना हुआ है, जैसे कि हमने ट्रूथ टेबल में किया, मैंने कहा वैसे। लो सॉरी, द सर्किट इन अ कंप्यूटर आर ऑल्सो डिजाइन ऑफ 2 स्टेट ऑपरेशन। मैंने कहा वैसे कि जो हमारी कंप्यूटर के अंदर सर्किट होती है वो इस तरीके से बनी होती है बुलियन एल्जेब्रा से, मतलब कि 2 स्टेट ऑपरेशन से बनी होती है। That is the input and output of a circuit is either low or high। लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1। दो तरह का आउटपुट इसके अंदर हमें इनपुट आउटपुट देना पड़ता है, 0 और 1, लो और हाई। द सर्किट आर कॉल्ड एज लॉजिकल सर्किट। तो इस सर्किट को हम किस तरह से बोल सकते हैं, लॉजिकल। क्यों, क्योंकि उसका आउटपुट हमें लो और हाई में मिलता है, 0 और 1 में, और उसका 2 स्टेट ऑपरेशन होता है। और जो बुलियन अलजेब्रा है वो ओनली फॉर ट्रू और फॉल्स पे काम करती है, 0 और 1 पे, जो भी हमने देखा ही था आगे। तो इसलिए हम लॉजिकल सर्किट ही उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं बुलियन अलजेब्रा के अंदर इन डिटेल क्या है। बुलियन अलजेब्रा आर 3 बेसिक ऑपरेटर इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के अंदर बेसिक 3 ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने आगे भी देखा था उस तरह के ही यहाँ पे, विच आर कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर। हम उसको क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल। हमने लॉजिकल सर्किट देखी थी, यहाँ पे ऑपरेटर्स से याद रखना है। और बुलियन ऑपरेटर्स भी आप बोल सकते हो, 2 टाइप बोल सकते हो ऑपरेटर बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बुलियन ऑपरेटर, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू हमें बुलियन में मिलेगी, काम हमारा लॉजिकल में। ओके, कौन कौन से टीम है, पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। याद रखना है, पहला है और का मतलब हमने आगे देखा था क्या था, एडिशन। दूसरा एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। और नॉट का मतलब लॉजिकल नेगेशन, इनवर्स। ओके, तो नॉट गेट है दूसरा, उसके अंदर कुछ नहीं है। The Boolean algebra, Boolean operator are used to combine Boolean variable and Boolean constant from Boolean expression। ये क्या काम करते हैं ऑपरेटर, ये 2 बुलियन वैल्यू को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि और से हम प्लस कर सकते हैं, एंड से हम 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नॉट से हम सिंगल वैल्यू का भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम बुलियन एक्सप्रेशन का भी यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रुथ टेबल के जो और उसकी जो वैल्यू है उसके, और गेट्स की सर्किट आपको यहाँ पे मिल गई थी। तो वो एक ट्रुथ टेबल इस तरह से था ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 0, 0 प्लस 1 1,
1 प्लस 0 1 और 1 1 भी 1 ही हुआ। सेम इट इज एंड ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये दोनों की आपको यहाँ पे कंपैरिजन दी गई, दोनों में चेंजेस क्या है। यहाँ पे वो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, जो एंड के अंदर स्ट्रेट है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद नॉट गेट्स यहाँ पे दिखाया गया। नॉट गेट्स मतलब कि उसका उल्टा, जो यहाँ पे 0 है तो आउटपुट में 1 आया, इनवर्स है 1 है तो उसका ऑपोजिट 0। तो इस तरह से ही काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो वो जो अप साइड जो एरो है वो 1 क्रिएट करता है, जो डाउन साइड होगा वो 0 क्रिएट करेगा, याद रखना है। ओके, और इसको नोट बोलते हैं हम। ये जो राउंड है ना, यहाँ पे आपको डी मॉर्गन लॉ दिखाया गया है, ए डॉट बी, इसको डैश बोलते हैं, इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। तो यही है डी मॉर्गन का लॉ, ये आपको याद रखना होगा। बुलियन अलजेब्रा किस तरह से उसका सम कंडक्टर होता है वो हमें देखना है। उसका यहाँ पे फंक्शन आपको दिखाया गया, एफ मतलब फंक्शन, उसके अंदर 3 पैरामीटर्स दिए गए एक्स वाई और जेड, इज इक्वल टू यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा क्या दिया गया, उसका एक हमने फॉर्मूला दिया, एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड। तो ये आपको लिख के लेना है उसका फॉर्मूला क्या। इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई, 0 0 0 0 हुआ। तो ये इसका एक कंप्लीटली आपको दिया गया फ्लो चार्ट, किस तरह से इसका वर्क होता है। वी नोट दैट दिस फंक्शन इज नॉट इज सिंपली टर्म, our aims is only to rewrite a function in following sum of product। यहाँ पे आपको दिखाया गया वो बहुत हार्ड है, बट यहाँ पे हमारा मेनली क्या है कि आप पता चले किस तरह से काम करते हैं। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म आप देखने जाए तो ये हो जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म एक्स जेड डैश प्लस वाई, तो इसको भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद मैप सिंप्लीफिकेशन है, तो उसके अंदर क्या है, के मैप सिंप्लीफिकेशन, के मैप मेथड can also be used for simplifying the logical expression for S and C। ये KMF है ना, वो सिंपली एक मेथड है जो क्या करता है, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना उसको सिंपल करता है, मतलब कि उसको सी आउट करता है, उसको प्रिंट करता है। किस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको KMF फॉर सम दिखाया गया है और उसका आउटपुट दिखाया है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू है, यहाँ पे C की वैल्यू है, 0 0 0 1, क्यों 0 0 लिखा है, ये 0 और ये 0 0 0 हो गया, ये 0 ये 1 0 1 हो गया, 0 यहाँ पे 1 1 और 10। तो इस तरह से आपको दिखाई, ये आपको कंप्लीट याद रखना है, आप आगे जाके इसका यूज नहीं आएगा मैप सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सिंपली ये लॉजिकल मेथड को सिंप्लीफाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट आपको जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हुए है वो आपको फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म। ओके, थैंक यू।